मौत लिखी हुई ना हो तो मौत खुद जिंदगी की हिफाजत करती है, और जब मौत मुकद्दर में हो तो जिंदगी खुद जाकर मौत से लिपट जाती है। दुनिया के बुज़दिलों को मेरा ये पैगाम सुना दो, अगर मौत मैदान जंग में होती तो खालिद कभी बिस्तर पर ना मरता। वो आला नस्ल के जंगी घोड़े पर सवार था, उसकी ज़िरा घोड़े की जीन के साथ बंधी हुई थी, उसकी कमर से तलवार लटक रही थी, उसके हाथ में बर्छी थी। उस ज़माने में मर्दों के कद दराज, सीने चौड़े और जिस्म घटे हुए होते थे। जिस अंदाज से वो घोड़े की पीठ पर बैठा करता था, उसे पता चलता था कि वो आला किस्म का शहसवार है। उसके चेहरे पे खौफ का हल्का सा भी तासुर नहीं था। अगर उसे दुनिया का सबसे बड़ा जर्नैल का लक़ब दिया जाए तो वो भी उसकी बहादुरी और शान के आगे एक अदना सा लक़ब है। वो एक कमांडर था, वो एक फातेह था। उसने अपने दौर की बड़ी बड़ी ताकतों को फतेह करके उनको धूल चटा दी। उसने इराक फतेह किया, ईरान फतेह किया, आर्मेनिया, उर्दन और शाम। वो एक नाकाबिल शिकस्त कमांडर था। उसका लक़ब सैफुल्लाह यानी अल्लाह की तलवार था। वो था खालिद बिन वलीद रज़ी अल्लाह तआला अन्हा। तो नाज़रीन, जो आज हमारा मौज़ूए गुफ्तगू है वो है हज़रत खालिद बिन वलीद रज़ी अल्लाह तआला अन्हा। आप रज़ी अल्लाह तआला अन्हा के वालिद का नाम वलीद बिन मुगैरा और वालिदा का नाम लिबाबा सुगरा बिनते अल हारिस था। आप रज़ी अल्लाह तआला अन्हा का ताल्लुक मखज़ूम कबीला से था, जो कुरैश कबीला बनु हाशिम के बाद मर्तबा में दूसरे नंबर पर आता था। आप रज़ी अल्लाह तआला अन्हा ने ऐसे माहौल में होश संभाला जहाँ शमशीर आराई, शहसवारी, जंगजुआना सरगर्मियाँ आखिर वक्त तक सामने होती थी। कबूल इस्लाम से पहले आप रज़ी अल्लाह तआला अन्हा इस्लाम के शदीद मुखालिफ थे। जंग बदर और जंग ओहद में आप रज़ी अल्लाह तआला अन्हा की सलाहतें इस्लाम के खिलाफ सर्फ हुई थी। कुछ मौरिखीन के मुताबिक सुलह हुदैबिया के मौके पर आप रज़ी अल्लाह तआला अन्हा के दिल में इस्लाम की रोशनी चमकने लगी। आप रज़ी अल्लाह तआला अन्हा का इस्लाम कबूल करना था कि कुफ्र पर गशी तारी हो गई। मौरिखीन के मुताबिक हजरत खालिद बिन वलीद ने छोटी बड़ी 145 लड़ाइयाँ लड़ी और एक भी लड़ाई में शिकस्त नहीं खाई, जिनमें सबसे बड़ी जंग मोता, जंग कादसिया, जंग यरमूक और गज़वा हुनैन शामिल हैं। नेपोलियन, सिकंदर, हिटलर और दुनिया का बड़े से बड़ा कोई जर्नैल हजरत खालिद बिन वलीद रज़ी अल्लाह तआला अन्हा की परछाई तक नहीं पहुंच सका। यकीनन दूसरी कौमों और मुल्कों की तारीख में भी ऐसे लोग मिलेंगे जिन्होंने अपनी तलवारों की बदौलत जमाने में अपना लोहा मनवाया, लेकिन अपनी जिंदगियों में कितनी बार उन्होंने ये कारनामे सर अंजाम दिए। जिन कौमों और मुल्कों को उन्होंने शिकस्त दी, उनकी हरबी कुव्वतें क्या थी? अगर इन सवालों पर गौर किया जाए तो नेपोलियन, सिकंदर और दुनिया के दूसरे फातिहीन की दास्तानों का तज्जिया करने के बाद सिर्फ यही नतीजा निकलता है कि ताकत ने कमजोरी को, कसरत ने किल्लत को और जुल्म ने मजलूम को फतेह किया। आप रज़ी अल्लाह तआला अन्हा ने 642 एडी में 50 की उम्र में वफात पाई। जब बिस्तर मर्ग पर आप रज़ी अल्लाह तआला अन्हा अपनी आखिरी सांसें ले रहे थे तो आप रज़ी अल्लाह तआला ने फरमाया कि खुदा गवाह है, मैंने 100 से ज्यादा जंगों में शिरकत की। मेरे जिस्म में ऐसी कोई जगह नहीं जहाँ तीर के निशान और नेज़े के जख्म ना हो, मगर अफसोस मैं मैदान जंग में शहीद होने की बजाय बिस्तर मर्ग पर मर रहा हूँ। ये दिलेराना जुमला कहकर आप रज़ी अल्लाह तआला अन्हा की रूह परवाज कर गई।